जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी और उनकी कृपा से जुड़ी एक छोटी सी कथा लेकर आई। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आएगी और आपके जीवन में बालाजी की भक्ति का प्रवेश होगा। तो दोस्तों, ये कहानी है संजना की। संजना एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की थी। उसके कॉलेज के दिन पूरे हो गए थे। उसके माता पिता ने सोचा कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी शादी करा दी जाए। कुछ दिन बाद उन्हें एक अच्छे घर का लड़का मिल गया। परिवार भी अच्छा था और लड़का भी अच्छी जॉब करता था। सब कुछ ठीक ही था और शादी भी हो गई। 1 साल के अंदर सगाई और शादी दोनों हो गई। संजना बहुत खुश थी। फिर उसके ससुराल में भी सब लोग उसको बहुत मान सम्मान देते थे। वो भी सबका बहुत ध्यान रखती थी। थोड़े ही दिनों में उसने सबका दिल जीत लिया। फिर उसके पति की जहाँ जॉब थी वो थोड़ा दूर रहता था। वो महीने में 1 बार या 2 महीने 3 महीने में एक ही बार आ पाता था। संजना को अकेला छोड़कर वो चला जाता था। परिवार के और लोग होते थे, लेकिन कहते हैं ना कि नई नई शादी में पति का साथ और ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो हर समय होता है, लेकिन नई शादी में तो एक पत्नी यही चाहती है कि कम से कम पूरे दिन में ना सही तो शाम को तो पति का साथ हो ही। कुछ बातें कह सकें, कुछ अपने मन की बातें तो आप पति से ही कह सकते हैं या माँ बाप से। और शादी के बाद तो आदमी माँ बाप को परेशान भी नहीं करना चाहता। तो संजना के चेहरे पर वो उदासी दिखती थी। उसकी सास ये सब समझ रही थी। फिर उन्होंने संजना के पति रमेश से कहा, रमेश तुम वहीं पे फ्लैट ले लो ना, हमसे मिलते जुलते रहना और संजना को यहाँ रोज़ रोज़ आने की झंझट भी नहीं रहेगी। और संजना, तुम अभी नई शादी हुई है, इस तरह दूर रहना ठीक नहीं है। अभी तो तुम लोग को एक दूसरे को जानने समझने का वो समय है, यही समय है, आगे तो जिम्मेदारियां घेर लेंगी। रमेश ने कहा, नहीं माँ, मैं शादी अपने लिए की है, लेकिन आप लोग के लिए भी की है। कोई आप लोग के साथ रहे, आप लोग को मैं कैसे छोड़ के चला जाऊं, मैं इतना स्वार्थी हूँ। उसने कहा, इसमें स्वार्थ की क्या बात है बेटा, अभी मेरे हाथ पैर सलामत हैं और मुझे ज़रूरत होगी तो मैं फ़ोन से कह दूंगी ना। उसने कहा, बहुत सोचने के बाद ठीक है। संजना को भी खुशी हुई कि चलो अब इसी बहाने मैं साथ में रहूँगी। 2-3 दिन बाद उन्होंने अपने परिवार से मिलकर संजना रमेश के साथ चल पड़ी। रमेश ने जो फ्लैट देखा था उसमें जब संजना ने कदम रखा, वो फ्लैट थोड़ा अजीब सा था। चारों तरफ सन्नाटा, एक उदासी सी छाई हुई थी। लेकिन संजना ने सोचा शायद रहते रहते आदत हो जाएगी। फिर उन्होंने अपना सामान शिफ्ट किया, सब कुछ शिफ्ट किया। फिर उस रात संजना जब सो रही थी, अचानक उसकी आँख खुल गई। उसे लगा कोई जैसे जा रहा है। उसने हर जगह देखा, कोई नहीं दिखा। फिर वो सो गई। फिर रमेश से सुबह उसने ये बात बताई। रमेश ने कहा, तुम्हारा वहम है, तुम ज़्यादा सोचती हो इसीलिए। फिर दूसरे दिन उसे यही हुआ। उसे लगा कोई उसे आके झकझोर के चला गया, जिससे वो बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा अब मैं क्या करूं। अब वो रमेश से भी नहीं बताती थी कि वो उसका मजाक उड़ाएगा। फिर वो तीसरे दिन जब डरते डरते सोई, फिर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी सी आंख लगी, फिर उसे लगा कि कान में कोई फूंक के गया। फिर वो उठ के बैठ गई। अब तो उसकी पूरी रात ही जगने में और अगर थोड़ी नींद भी आती तो ऐसे चौंक के उठने में बीत जाती। और रमेश से भी उसके झगड़े बहुत होने लगे थे। जैसे वही रमेश जो उससे इतना प्यार करता था, वो अब उसे दूर दूर रहने लगा था। कोई भी बात कहती तो चिढ़ जाता। कोई सामान लाने को भी कहती तो कहते तुम बहुत खर्चा करती हो, तुम अगर नहीं वो तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो मैं तुम्हें अपनी माँ के पास भेज दूँगा। और उनमें किसी न किसी बात पे झगड़ा हो ही जाता। अगर वो अच्छा खाना भी बनाती तो वो भी रमेश को नहीं पसंद आता। अब तो वो बहुत परेशान रहने लगी। उसने सोचा शादी के बाद लोग खुश रहते हैं, घूमते टहलते हैं, यहाँ तो हम लोगों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई कि जब कभी परेशान हो तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना। तो उसके घर में उसने एक चीज़ ध्यान दी कि वो जब से आई है तो उसने एक छोटी सी हनुमान चालीसा उसके पर्स में थी, वो निकाला और उसमें से देखकर हनुमान चालीसा पढ़ी। उसे उस दिन बहुत शांति मिली। फिर वो सो गए, उसे नींद भी अच्छी आई।
फिर जो शाम को उठी 4 बजे, तो उसने अपना फ़ोन चला ही रही थी, उसमें दिखा कि हनुमान चालीसा के चमत्कार, उस वीडियो को उसने खोल कर देखा। उसने कहा मैं भी यही करूँगी, मैं ये पाठ करूँगी और संकल्प लेकर पाठ करूँगी। दूसरे दिन मंगलवार को उसने एक लोटा जल रखा और चालीसा पढ़ने बैठ गई 11 बार। जब वो पढ़ रही थी तो उसे बहुत जैसे डरावनी सी चीज़ें महसूस हो रही थी, हवाएं कहीं चले कहीं कुछ हो। और जब वो 7वीं बार हनुमान चालीसा पढ़ रही थी तब तो दिया ही बुझने वाला था। फिर उसने अपने हाथ लगाकर दिया को बुझने से बचाया। जैसे ही उसने 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, 11वीं बार पढ़ना शुरू किया, जैसे लगा चीची चीची ची करके कोई आवाज़ तेजी से भाग गई। लेकिन उसने चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा शायद यही चाहती थी कि वो चालीसा का पाठ छोड़ दे और वो उसे यूं ही परेशान करती रहे। लेकिन संजना ने अपना पाठ पूरा किया, आरती की और प्रसाद खाया और वही प्रसाद अपने पति को भी खिलाया, जिससे उनके बीच में झगड़े कम हो गए। फिर उन्हें पड़ोस की आंटी से पता चला कि ये फ्लैट में कोई सुसाइड कर लिया था, इसलिए इस फ्लैट को जल्दी कोई रेंट पे नहीं लेता था। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था और ब्रोकर ने उन्हें दिलवा दिया। उसने अपने पति से कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, चाहे जो भी हो, हम थोड़ा कम सुविधा में रह लेंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। उसके बाद उन्होंने वो फ्लैट छोड़ दिया और एक अच्छी जगह पर फ्लैट लिया। वहाँ पे उसने पूजा करवाई और रोज़ धूप बत्ती और हनुमान चालीसा तो डेली ही पढ़ती। तब से उसे हनुमान चालीसा याद भी हो गई और वो हनुमान दादा से बहुत लगाव रखने लगी। कोई भी परेशानी होती सिर्फ दादा से बोलती और उसके जीवन में भी उसके पति से भी संबंध अच्छे हो गए, उसका जीवन भी सही से चलने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी है तो एक बार संकल्प लेकर पाठ करें या वैसे ही बालाजी की शरण में जाएं, आपको अपनी समस्या का हल जरूर मिलेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, बालाजी महाराज की जय। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।